सो गाइस, कैसे हो? यहाँ पे बात करते हैं कि दो फिल्मों का अपडेट दूंगा मैं। अब जो पहले हमें लगा था कि क्लैश होने के चांसेस है, वो थी गबरू और भूत बंगला। लेकिन गबरू भले ही क्लैश नहीं हो रही है, लेकिन भूत बंगला हो रही है क्लैश। उसको मैं डायरेक्ट क्लैश नहीं बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा मिनी क्लैश। भूत बंगला का लोग बोलेंगे मिनी क्लैश हो रहा है तो किसके साथ हो रहा है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, पर चांसेस है कि हो सकता है। अपडेट आई है, भूत बंगला आ रही है आई थिंक 10 अप्रैल को, अगर मैं सही हूँ तो। 17 अप्रैल को आ रही है दोस्तों अल्फ़ा। YRF की अल्फ़ा मूवी शायद आ रही है। आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये कंफर्म मिनी क्लैश होने वाला है, क्योंकि अभी तक YRF ने क्लियर नहीं किया है। पर YRF को जो लोग फॉलो करते हैं, बॉलीवुड हंगामा, पिंक विला, उन्होंने ये कहा है YRF इज़ आइंग फॉर 17 अप्रैल। ओके, क्योंकि ये नहीं आ रही है क्या, बैटल ऑफ गलवान। तो 17 अप्रैल आने के चांसेस अब ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ओके, सो अब मान के चलो भूत बंगला वर्सेस अल्फा क्लैश कंफर्म। कंफर्म तो नहीं, मिनी क्लैश बोल सकते हो आप इसको। तो ये होगा। गबरू को लेके यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं भाई गबरू का अपडेट दो, क्या हुआ क्या नहीं, क्यों इतने कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है फिल्म। दोस्तों, जैसे ही मैंने कुछ वो मेकर्स के अपडेट लेने की कोशिश की कुछ क्रिटिक्स के द्वारा, उन्होंने कहा है गबरू ऑफिशियली सिर्फ और सिर्फ OTT रिलीज़ ही डिसाइड हुई थी। बाद में कुछ मेकर्स की तरफ से बोला गया था कि अब ये हम OTT पे नहीं लाएंगे, सिनेमाघरों में लाएंगे। वो भी सिर्फ सनी देओल ने कहा है, इसीलिए। जी हाँ, आपको ये क्लियर कर दूं कि सनी देओल ने मेकर्स से रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि ये फिल्म सिनेमाघरों में कुछ जगह पे रिलीज़ करिए। इट्स नॉट अबाउट द कलेक्शंस दोस्तों, इसके कलेक्शन शायद अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत कम शोज़ इसको मिलने वाले हैं, कम स्क्रीन्स मिलने वाले हैं। सनी देओल का ये कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस इस फिल्म को थिएटर्स में एंजॉय करे, उसके पीछे कलेक्शंस वाला एंगल है ही नहीं। तो गबरू पर, इसमें आप लोग बोलेंगे कि भाई गबरू का वर्डिक्ट क्या होगा। भाई वर्डिक्ट तो हिट फ्लॉप पे ही आएगा। अब ये सनी देओल ने जो ये रिक्वेस्ट की मेकर से, मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है, कलेक्शंस के हिसाब से अच्छा नहीं है। फिल्म के रिव्यूज़ अच्छे आएंगे, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। फिल्म में बहुत अच्छा कंटेंट है, पर यहाँ पे ये है कि शोज़ ही इतने कम होंगे। कैसे शोज़ होंगे मालूम है, अंदाज़ा दूँ आपको। बॉर्डर 2 के लास्ट के 2 वीक में आपने देखा है कितने कम शोज़ है, कैसे कलेक्शंस आ रहे हैं। वैसा होगा जैसे मोहल्ला 80 को कम शोज़ मिले थे ना, वैसा होने वाला है। मतलब कलेक्शंस से तुम 20-25 करोड़ की उम्मीद करो या नहीं पता नहीं, पर 60-70 करोड़ जब आपका बजट है और आप इतने कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ करने वाले हो, मतलब ये बात तय है कि सनी देओल को भी पता है कि कलेक्शंस कम आएंगे, फिर भी वो गलत कर रहे हैं भाई। वो रिस्क ले रहे हैं। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ से कलेक्शंस बढ़ेंगे या शोज़ बढ़ेंगे, नहीं भाई, शोज़ बढ़ने होते तो पहले से ही वो बड़े लेवल पे रिलीज़ करते फिल्म को। ये वैसी नहीं जाएगी कि शोज़, चलो अच्छे रिव्यूज़ आए तो शोज़ बढ़ेंगे, नहीं भाई, इसके लास्ट तक शोज़ नहीं। भाई डील ही ऐसा था इन लोगों का। अब सनी देओल ने बीच में ही बोल दिया कि भाई नहीं, हम चाहते कि OTT पे भी आए, बिकॉज लो सॉरी इस पे आए, थिएटर्स में। तो कहाँ आ रही मालूम है, सिर्फ गुवाहाटी में, आगरा में, मुंबई के कुछ जगह पे, हर मुंबई में भी हर जगह पे नहीं आ रही है। बांद्रा, जुहू, कुर्ला, आई थिंक मलाड, अंधेरी, गोरेगांव में तो शायद आ रही है या नहीं वो डाउट है, 1-2 शोज खाली। दिल्ली में कुछ जगह पे है। और हर एक थिएटर का तो छोड़ दो, ऐसा तो नहीं आने वाली, सिंगल स्क्रीन्स पे नहीं आ रही है। कर क्यों रहे हैं रिलीज बेवजह भाई, जो अच्छी सक्सेसफुल चल रही है। मैं मानता हूँ कि ठीक है लाहौर 1947 चलेगी, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि तुम्हारी रामायण 1-2 चलेगी, सनी की घातक 2 भी चलेगी जो आ रही है। पर बेवजह एक ट्रैक खराब हो जाता है भाई, बेवजह का बीच में। आने देते ना OTT पे यार। अब तुम अगर ये बोलोगे कि इतने कम शोज के साथ भी 60-70 करोड़ जो बजट है वो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा भाई। अरे शोज ही आपके पास 20-25 करोड़, ये ब्लॉकबस्टर टाइप का भी अगर ओपनिंग इसको सब कुछ मिलता है तो भी शोज ही आपके पास ऐसे होंगे 1-2 वीक के लिए। रिलीज 1 वीक के लिए हो रही है, सुना है 1 या 2 वीक के लिए, क्या होगा 1-2 वीक में। तो मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है भाई इस फिल्म को लेके, मैं क्या ही पे बोल सकता हूँ। ये डिसीजन मुझे सही नहीं लगा है सनी देओल का। वो उनकी चॉइस है, लेकिन कि उनका ये कहना है बाय द वे कि इट्स नॉट अबाउट द कलेक्शन। उनका ये कहना है कि वो चाहते कि उनकी थोड़ी ऑडियंस तो कम से कम ये फिल्म को थिएटर्स में एंजॉय करे, क्योंकि ये फिल्म
सिर्फ एक्चुअली इनका प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट था ना वो यही था, ओटीटी लाने का। अब ये इन लोगों ने पता नहीं अचानक ये कहा है, तो उन्होंने मेकर्स ने भी उनकी बातें मानी है। और वो रिलीज इन, आपने उस दिन पोस्टर देखा था ना, रिलीज इन कम कुछ ऐसा नहीं, सिलेक्टेड सिनेमाज ऐसा लिखा था, देखा, सिलेक्टेड सिटीज सॉरी। तो कुछ स्टेट्स में होगी या नहीं ये भी डाउट है मुझे, तो सिलेक्टेड सिटीज़ बोला गया है। तो जैसे कुछ फिल्में होती है ना, वो क्या बोलते हैं भाई, वो शोज़ वगैरह में होते हैं, कोई बहुत बड़ा ये हो जाता है कभी कभी, तो वहाँ पे ये लोग दिखा देते, प्रीमियर हो जाता है फिल्मों का, वैसा ही ये लोग रिलीज़ कर रहे हैं। तो गबरू के कलेक्शंस को लेके बात ही मत करो भाई, नहीं करके बात, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके हीरो नहीं चाहते कलेक्शंस की बातें हो तो क्या करें, लेकिन वर्डिक्ट हिट फ्लॉप का ही आएगा भाई। ये मत बोलो कम शोज थे इसलिए ये हुआ, ऐसा नहीं होने वाला। बॉक्स ऑफिस का जो बजट आएगा वो तो निकालेगा तो अच्छी बात है, वरना देखा ना जाट के साथ इन लोगों ने क्या किया था। बॉक्स ऑफिस के रियल साइट ने इसको पहले हिट दिया था, बाद में एवरेज दे दिया था, और एक मेन साइट ने हिट दिया था। तो यही होगा भाई। और इस बार तो इतने भी शोज़ नहीं है आपके पास, वैसे भी मेकर्स तो कलेक्शन देते नहीं है, सनी देओल का कम दिखाते हैं। फंसी यार, सनी देओल ने ये नहीं डिमांड करनी चाहिए थी बेवजह। मैं समझ सकता हूँ भावनाएं जुड़ी हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि मेरा सबसे इमोशनल रोल है, तो फिर ये भी बोल सकते थे कि मेरे को मेरे ऑडियंस पे पूरा बिलीव है, बड़े लेवल पे आप रिलीज़ कीजिए। मैं दावा कर सकता हूँ कि ये डिसीजन क्यों लिया सनी देओल ने, कम सिटीज़ में रिलीज़ कीजिए, क्योंकि उनको डाउट है। वरना वो मेकर्स को बोल सकते थे नहीं मेरी गारंटी है, आप अच्छे लेवल पर रिलीज़ करो, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। ये नहीं है उनको, वरना भाई लॉजिकल बात है भाई, इतने कम शोज़ पे कभी नहीं होती है फिल्म रिलीज़। ठीक है, वो जैसे कुछ फिल्म फेस्टिवल्स होती है ना जहाँ पे प्रीमियर हो जाता है, वैसे रिलीज़ कर रहे हैं भाई, छोटा मोटा जगह पे, छोटे मोटे नहीं मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में। पर सनी की गाँव की ऑडियंस है, वो गबरू देख ही नहीं पाएंगे, फिर वो तो ओटीटी पे ही देखेंगे। अब कौन जाएगा 200-200 किलोमीटर भाई फिल्में देखने, हर बार थोड़ी होगा। और इस बार ऐसा भी नहीं पर्टिकुलर कुछ सिटीज़ में, बहुत कम शोज़ के साथ रिलीज़ करने वाले हैं ना। बाय द वे, भूत बंगला वर्सेस अल्फ़ा को लेके आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइए। क्या अल्फ़ा आने के बाद भूत बंगला के शोज़ कम होंगे? तो वायरएफ है भाई, कुछ भी कर सकता है, दादागिरी कर सकता है, नो डाउट, पर क्या उतने कम होंगे, ये तो वक्त बताएगा। क्या लगता है दोस्तों, भूत बंगला चलेगी या नहीं, इसका ज़रूर अपडेट दे। आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और भूत बंगला वर्सेस अल्फ़ा मिनी क्लैश में लॉस किसका है, ज़रूर बताइए। रही बात अल्फ़ा की, वो तो पाकिस्तान प्रेम वाली ही फिल्म है, उसमें कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं मुझे। पर फिर भी भाई बड़े लेवल पे और कॉर्पोरेट बुकिंग करने में माहिर है वायर, तो 5 करोड़ का 50 करोड़ दिखा देगा, कोई इशू नहीं है, देखते हैं कि क्या होगा।